नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कोमल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीपीडी यानी कि गल पंजाब दी टीवी। पेशे खिदमत है प्रोग्राम खबर संसार। तेलंगाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर एक मुर्गे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। मामला तेलंगाना के जगत्याल जिले के गोलापल्ली का है, जहां पर स्थित येलम्मा मंदिर में मुर्गों की लड़ाई का खेल चल रहा था। इस दौरान एक मुर्गे ने अपने मालिक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मुर्गे के पैर से चाकू बांधा गया था, जिससे उसने अपने मालिक सतीश पर हमला कर दिया। इस दौरान ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। मुर्गे ने भागने की कोशिश की और इस दौरान उसके पंजों में लगे चाकू से मालिक को काफ़ी गंभीर चोटें आईं। इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस अब 15 लोगों की तलाश कर रही है, जो कि मुर्गों की इस अवैध लड़ाई के कार्यक्रम में शामिल थे। यह आयोजन तेलंगाना के लोतनूर गांव में इसी हफ्ते की शुरुआत में हुआ था। इस शख्स की मौत के बाद मुर्गे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उसे एक फार्म में भेज दिया गया। उसकी फोटोग्राफी भी की गई एविडेंस के लिए। पुलिस का कहना है कि मुर्गे को लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था और उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। इसके मालिक ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुर्गे और उसके मालिक के बीच संघर्ष हुआ और मुर्गे के पंजों में बांधे गए 7 सेंटीमीटर लंबे 3 इंच चाकू से मालिक को गंभीर चोटें आईं। इस इवेंट में जितने भी लोग शामिल थे उन पर हत्या, अवैध सट्टेबाजी और मुर्गों की लड़ाई आयोजित करने के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी मुर्गों ने अपने मालिकों की जान ली है। स्थानीय पुलिस अधिकारी बी जीवन ने कहा है कि मुर्गे को आगे की तारीख में अदालत में पेश किया जाएगा। भारत में मुर्गों की लड़ाई पर 1960 से रोक लगा दी गई थी, लेकिन तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों समेत कुछ जगह पर ये लड़ाइयाँ अभी भी करवाई जाती हैं। मुर्गों की लड़ाई का ये जो खेल है, ये आमतौर पर मकर संक्रांति के दौरान होता है। यह पहला मौका नहीं है जबकि किसी मुर्गे ने अपने मालिक की हत्या की है। पिछले साल आंध्र प्रदेश में एक शख्स की तब मौत हो गई थी जबकि उसके मुर्गे के पैरों में बंधे ब्लेड से उसकी गर्दन ही कट गई थी। पुलिस की माने तो मालिक उस मुर्गे को लड़ाई के खेल के लिए लेकर जा रहा था, उसी वक्त यह घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने मुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने अवैध रूप से मुर्गे की लड़ाई को जिन लोगों ने आयोजित किया है उन लोगों को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गे को 1 दिन तक हिरासत में रखा गया था। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचकर उसे स्थानीय पोल्ट्री फार्म में भेज दिया गया। अब आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं लड़ाई के लिए मुर्गे। मुर्गा लड़ाई के शौकीनों की प्रतिष्ठा मुर्गे से जुड़ी होती है, लिहाजा उसे बड़े जत्न से पाला जाता है। हालांकि भारत में मुर्गों की लड़ाई एक बैन किया गया अपराध है, एक बैन किया गया खेल है, और मुर्गे के जो मालिक हैं वो अपने परिवार से कहीं ज़्यादा मुर्गे का ख्याल रखते हैं। वे मुर्गों को जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं, जिससे उसकी स्फूर्ति और वार करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुर्गे को हिंसक बनाने के लिए गौर बाइसन का पित्त भी खिलाया जाता है। एक पंछी होता है बाइसन, उसका पित्ता भी निकाल के उसको खिलाया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा हिंसक बन जाए, यानी कि खून मुंह को लग जाना जिसको हम कहते हैं। वीकली जो बाज़ार होता है, साप्ताहिक बाज़ार, उसके जो उसका एक हिस्सा होता है रिज़र्व, उसमें गोल घेरा बनाया जाता है और वहाँ पर फिर मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। इस जगह को कुकड़ा गली कहते हैं। इलाके के दूर दूर के गांव से जो लोग इस लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं और जिन्होंने विशेष रूप से अपने मुर्गे ट्रेंड किए होते हैं, वो मुर्गों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले मुर्गे के पैर में धागे की मदद से छुरी बांध देते हैं। इस छुरी से मुर्गा प्रतिद्वंदी पर वार करता है। विरोधी मुर्गे की मौत के बाद ही इस खेल को ख़त्म माना जाता है। पुराने समय में लड़ाई जीतने के लिए मुर्गे के शरीर में गीदड़ की चर्बी का लेप लगा दिया जाता था, जिसकी बदबू से विरोधी मुर्गा मैदान छोड़कर भाग जाता था और मुर्गे को स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं।
कुदरती जड़ी बूटियों से मुर्गे की ताकत बढ़ाने के अलावा मुर्गे को स्टेरॉइड जैसी दवाएं भी दी जाती हैं। इसके लिए ग्रामीण अवैध तरीके से डेक्सामेथाजोन, बीटामेथाजोन के इंजेक्शन और प्रेडनिसोलोन की गोलियां मुर्गे को खिलाते हैं। ये दवाएं आसानी से मिल जाती हैं और मुर्गों पर इनका असर बेहद तेजी से होता है। इन दवाओं का नशा इतना तेज होता है कि लड़ते वक्त गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी मुर्गा मैदान नहीं छोड़ता। असील प्रजाति का जो मुर्गा सबसे खास होता है। इस खेल में सबसे ज़्यादा असील प्रजाति के मुर्गों को ही लड़ाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है गेल्स डोमेस्टिक्स। बस्तर के अलावा यह आंध्र प्रदेश के खम्मम, उत्तरी तेलंगाना जिले में पाया जाता है। इस मुर्गे की नज़र शार्प और टांगें लंबी होती हैं, जो लड़ाई में काफ़ी सहायक होती हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये 1-2 रुपए की बात नहीं है, ये हर दाम लाखों रुपए का होता है। मुर्गा लड़ाई में 1000 से 50,000 रुपये तक का दाम तो लड़ाने वाले लगाते ही हैं। इससे कई गुना ज़्यादा रकम लड़ाई देखने वाले दर्शक लगाते हैं। आम दिनों में एक दाम जहां 1 से लेकर 2 लाख के होते हैं, वहीं त्योहारी सीजन में बोली बढ़कर 5 से 10 लाख भी चली जाती है। जयपुर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। एक डॉक्टर के घर के तहखाने में छिपे खजाने को हासिल करने के लिए बदमाशों ने 20 फुट लंबी सुरंग खोद डाली। इसके लिए महीनों पहले साजिश रची गई। बदमाशों ने करोड़ों रुपए की चांदी की ईंटों तक पहुंचने के लिए 87 लाख रुपए भी खर्च किए। फिल्मी अंदाज में की गई वारदात फिलहाल जयपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बन रही है। पुलिस ने बदमाशों के बारे में सुराग जुटाने में कामयाबी हासिल कर ली है। डॉक्टर के एक रिश्तेदार पर पुलिस को शक है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात में 5 लोग शामिल रहे थे। उन्होंने बड़े करीने से लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके लिए बदमाशों ने डॉक्टर के घर से सटे एक प्लाट को 87 लाख रुपए में खरीदा। सुरंग बनाने का काम महीनों पहले से एहतियात बरतते हुए किया गया। किसी को पता ना चले, इसके लिए खुदाई की जगह को बाकायदा कब्र भी किया गया था। जयपुर में रहने वाले डॉक्टर सुनीत सोनी ने बताया कि वह वैशाली नगर में रहते हैं। सोनी हेयर ट्रांसप्लांट का काम करते हैं। उन्होंने 24 फरवरी को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। सोनी के मुताबिक उन्होंने अपने घर के तहखाने में चांदी की ईंटों से भरा एक बॉक्स रखा था। चोरों से बचने के लिए सोनी ने बॉक्स को जमीन के नीचे दबाकर उस पर टाइलें लगा दी थी। डॉक्टर का कहना है कि बॉक्स में रखी चांदी की ईंट दरअसल उनकी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की थी। इसकी सही कीमत के बारे में वह सभी लोगों से बात करके ही बता सकते हैं। डॉक्टर सुनीत सोनी का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दिन उन्होंने टाइलों को हटाकर चांदी के बॉक्स को निकालने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। बेशकीमती बॉक्स कटी हुई हालत में तहखाने में था। उसके भीतर रखा हुआ सारा सामान गायब था और उन्हें तहखाने में एक सुरंग भी दिखाई दी। सोनी का कहना है कि तकरीबन 3 माह पहले उन्होंने चांदी के बॉक्स को ज़मीन के भीतर दफन किया था। उसके बाद उन्होंने तहखाने का रुख कभी नहीं किया। एसीपी राय सिंह बेनीवाल का कहना है कि सुरंग 20 फुट लंबी और 10 फुट गहरी है। बदमाशों ने 4 जनवरी को डॉक्टर सोनी के घर के साथ लगता प्लाट खरीदा था। इसके लिए 87 लाख रुपए अदा किए गए थे। उनका कहना है कि साजिश हैरत अंगेज अंदाज में रची गई। प्लाट में एक कमरा निर्माणाधीन है। बदमाशों ने एहतियात के तौर पर इसकी खिड़की पर ईंटें भी लगा दी थी। इससे बाहर से देखने पर पता नहीं लग पाता था कि भीतर क्या चल रहा है। उनका कहना है कि चांदी की सही कीमत का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन लगता है कि जरूर ये माल करोड़ों रुपए कर रहा होगा। कृषि कानूनों पर किसानों का साथ देने के लिए एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। रक्षित सिंह नाम के रिपोर्टर ने रिजाइन करने के साथ ही अपने चैनल एबीपी न्यूज पर कई आरोप भी लगाए। दरअसल रक्षित मेरठ में रालोद की महापंचायत को कवर करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने किसान रैली के स्टेज पर चढ़कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। रक्षित ने आरोप लगाया कि उन्हें सच दिखाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। एबीपी न्यूज के लिए 8 सालों से काम कर रहे रक्षित ने मंच से बताया कि उनका सालाना वेतन करीब 12 लाख रुपए है। पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में सिर्फ वे ही कमाने वाले एक सदस्य हैं। सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां सर पर होने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला काफ़ी दिनों तक सोचने के बाद किया। उन्होंने कहा कि वे सच दिखाने का काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह करने नहीं दिया जा रहा था। चैनल पर लगाए गए कई आरोप जो हैं, उनमें से उन्होंने कहा है कि
चैनल उनका गला घोंटने जैसी हरकत कर रहा था। रक्षित एबीपी न्यूज में बैंकिंग और फाइनेंस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि वे चैनल के लिए किसान रैली कवर करने गए थे। यहां रालोद की कृषि कानूनों के खिलाफ रैली चल रही थी। इसमें पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी बोले थे। रक्षित ने कहा कि पिछले 3 महीने से काफी कुछ घट रहा था। एक पत्रकार के तौर पर अगर आपकी खबरें थोड़ी भी सरकार की आलोचना में होती हैं और इन्हें भी दिखाया नहीं जाता तो कुछ तो महसूस होगा ही। अपने इस्तीफे के बाद रक्षित ने ट्विटर हैंडल पर 3 वीडियो को भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा समय आ गया है जब कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को अपनी आईडी त्याग कर रिपोर्टिंग करनी होगी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। उधर एबीपी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई जारी की है। एबीपी न्यूज चैनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम एबीपी नेटवर्क में नैतिक पत्रकारिता के उच्चतम स्तर पर विश्वास करते हैं और ऐसी कठोर नीतियां हैं जिनके कारण हमारे संवाददाता निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पत्रकारिता, नैतिकता और संपादकीय सिद्धांत का पालन करते हैं। तथ्य आधारित रिपोर्टिंग हमेशा हमारी संपादकीय नीति के लिए केंद्रीय रही है। हम यह देखकर हैरान और दुखी हैं कि हमारे एक पत्रकार ने निजी उद्देश्यों से हमारे ब्रांड का दुरुपयोग किया है और नेटवर्क के संबंध में गलत टिप्पणी की है। खबर संसार में फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है, YouTube पर हमारे चैनल गल पंजाब दी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला वो घंटी वाला बेल आइकन वाला बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। देखते रहिए गल पंजाब दी टीवी, बात हमारी हम सब की। गल पंजाब दी टीवी दे हर लेटेस्ट प्रोग्राम ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। प्ले स्टोर ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ।